गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। और मित्रों, काफ़ी दिन हो चुके हैं आपसे मिले हुए, और आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। आपका सभी का रीट प्री एग्ज़ाम हो चुका है, और मैं आपको ये बता दूं कि रीट प्री एग्ज़ाम जिन भी बालकों के द्वारा दिया गया, सभी को पेपर करते समय ये एनालिसिस हो जाता है कि हमारा रीट प्री निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। मगर कुछ जो विषय ऐसे थे, जैसे साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में कुछ इस तरीके के प्रश्न इस बार आए थे कि उनमें कन्फर्म ये पूरी तरह से बालक श्योर नहीं है कि हमारा मनोविज्ञान में कितना परसेंट सही होगा या नहीं होगा। तो ठीक है, जैसे 83 नंबर क्वालिफाई के लिए चाहिए, केवल जनरल को 90 नंबर चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी 15 मार्च तक सुनने में आ रहा है कि आपके रीट प्री एग्ज़ाम की आंसर की डाल दी जाएगी, और उसके बाद आप श्योर हो जाओगे कि आपका प्री निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी बालक का उसकी गलतियों की वजह से, यानी कि वो कुछ समय बाद तैयारी, काफ़ी लंबे समय के बाद वो उसने स्टार्ट की हो, या फिर हो सकता है कि उसके पास समय कम बचा हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्री ना निकले। फिर भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन है। अगर इसमें हम छोटी छोटी परेशानियों से निराश होंगे तो फिर बहुत लंबा जीवन है, उसे निकाल पाना इतना संभव नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होगा, आगे की तैयारी में जुट जाना है। अब मैं केवल इस मकसद से आपके सामने आया हूँ मित्रों, कि जैसे लेवल प्रथम, यानी कि जो बीएसटीसी से बालक एग्ज़ाम देते हैं तो लेवल 1 का, और बीएड के संदर्भ में जो एग्ज़ाम देते हैं वो लेवल 2 होता है, लेवल 2 होता है। अब इन दोनों में जो कॉमन सिलेबस हैं, ठीक है, उनका अंकभार थोड़ा अलग हो सकता है। बाकी सिलेबस में जो जीके वाला पोर्शन है लेवल 2 का और लेवल 1 का, सिलेबस में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, फिर उसके बाद हम आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या, रीट मुख्य परीक्षा लेवल प्रथम द्वितीय का समान पाठ्यक्रम। ठीक है, एक साइड लिखा है मित्रों लेवल प्रथम, और एक साइड लिखा है लेवल द्वितीय। ओके, फर्स्ट पोर्शन जो है आपका जीके का, उसमें अंक भार अगर देखें लेवल प्रथम में 100 है। कितना है याद रखना, 100 लेवल प्रथम में है, जबकि उसी पोर्शन का लेवल 2 में अंक भार है 80। सिलेबस तो आपके सामने वैसे भी सभी डाउनलोड करके रखते हैं, उसको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। मगर ये चीज़ जरूर जान ले कि कुछ बालक ऐसे हैं जो लेवल 1 से भी एग्जाम देंगे और लेवल 2 से भी देंगे, क्योंकि बहुत सारे बालक हैं ऐसे जिन्होंने वीएसटीसी भी किया हुआ है और बीएड भी किया हुआ है। उनके पास दो अपॉर्चुनिटी हैं, दो ऑप्शन हैं, दो अवसर हैं। उनको कैसे मैनेज करके चलना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, लेवल 2 में जो सब्जेक्ट का पोर्शन आता है वो 120 नंबर का आता है मित्रों। ठीक है, बाकी 180 नंबर में अगर हम बात करें, वही है जो कि लेवल 1 में है। इधर भी 180 नंबर का प्लस 20 साइकोलॉजी मिलाएं तो ये 200 नंबर इधर आपके लगभग जीके वाले पोर्शन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी को भी हम जीके में ही काउंट कर लेते हैं, है ना। तो इधर भी साइकोलॉजी को काउंट करते हैं, तो यहाँ केवल अंतर कितना सा आ गया, 20 अंक का अंतर आ रहा है। और बाकी सब्जेक्ट इधर 120 अंक, 180 वही जीके वाला पोर्शन, लगभग 300 नंबर। इधर भी वही स्थिति है, दोनों तरफ अगर हम बात करें तो 300 अंक का आपके पेपर होगा। ठीक है, तो देखिए जो इधर भूगोल का सिलेबस है राजस्थान में, उधर सेम है दोनों तरफ। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु एज इट इज है, कोई अंतर नहीं है, ये ध्यान रख लेना। चाहे आपके भूगोल का है, ठीक है मित्रों, और चाहे आपके किसका है, राजस्थान का, मतलब राजस्थान के इतिहास में संस्कृति का है। तो राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति कुल मिला के लेवल 1 में तो आपके कितना है, 100 अंक। ठीक है, और लेवल 2 में, लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों देखो, एक तो भूगोल का पोर्शन हो गया, एक आपका राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति का पोर्शन, और एक राजस्थानी भाषा।
कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा, जिसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थान की कृतियां, ठीक है, राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, ठीक है। तो ये राजस्थानी भाषा वाला कोर्स है, चाहे वो लेवल 1 है चाहे लेवल 2 है, एज इट इज है। तो 3 चीज हम देखें, एक तो भूगोल, जीके में जो राजस्थान से संबंधित है, भूगोल राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, और राजस्थान का इतिहास, ठीक है, वह कला संस्कृति हो गई, और आपके राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा। तो इसमें लेवल 1 में तो अंकवार 100 का हो गया इनका, और लेवल 2 में अंकवार हो गया 80 का, ठीक है। तो ये याद रखना, सिलेबस सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी, ठीक है, होपलेस भी नहीं होना है। फिर देखो दूसरा जो पोर्शन है आपके, वो क्या है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2, एज इट इज है। देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। इसमें लेवल 1 में जो अंकवार है वो 80 नंबर का है, जबकि लेवल 2 में अंकवार 50 नंबर का है। सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। आप देख सकते हैं, राजस्थान का सामान्य ज्ञान में प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर स्थल, ठीक है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, ठीक है। तो ये 2 बार आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और वही स्थिति यहाँ पर है, देखो राजस्थान की प्रत्येक चिन्ह सेम एज इट इज, जो लेवल 1 में है वही लेवल 2 में, ठीक है। ये थोड़ा सा डबल बार हो गया है, इसको सिलेबस आपके सामने है ही, वैसे आप निकाल सकते हो साइड से। तो ये पोर्शन आपके समझ में आया। तो शैक्षिक परिदृश्य भी दे रखा है इसमें, सामयिक विषय भी दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब जो दूसरा पोर्शन था वो कितने अंक का हो गया, मतलब इधर लेवल 1 में तो 80 अंक का, और लेवल 2 में कितने का हो गया, 50 का। अब हम थोड़ा सा वापस चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सिलेबस सब आपके पास होगा, तो किस सिलेबस से आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक बार ये सुनो, इधर देखिए, लेवल 1 में जीके टोटल लगभग 200 नंबर की, विथ साइकोलॉजी, ठीक है, विथ साइकोलॉजी 200 नंबर। इधर जीके 180 नंबर विथ साइकोलॉजी। तो ये जो पोर्शन है, 3 पोर्शन यहाँ है, देखो, एक तो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, वे कला संस्कृति, फिर शैक्षिक परिदृश्य, और आपकी भाषा, मतलब लगभग 3-4 पोर्शन है जो आपके दो से लगभग, इधर 180 अंक का और इधर 200 अंक का, तो दोनों में सेम है। अब आपको जो तैयारी लेवल 1 वाले और लेवल 2 वाले जिन विद्यार्थियों के या फिर बालकों के दोनों ही डिग्रियां हैं, यानी बीएड करके रखा है और बीएसटीसी करके रखा है, तो वो दोनों ही की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। और एसएसटी वालों के लिए तो और ज़्यादा फायदा है, क्योंकि एसएसटी में ज़्यादातर पोर्शन वही जीके का है, तो एसएसटी वाले वालों को के लिए दिक्कत नहीं है। बाकी लेवल 2 में जैसे हिंदी का है तो उनको हिंदी अलग से पढ़नी होगी, संस्कृत अलग से, उर्दू अलग से, पंजाबी अलग से, इस तरीके से विषय अलग बटे हुए, ठीक है। मगर एसएसटी वाला विद्यार्थी है, उसके लिए चाहे वो लेवल 1 भी दे रहा है और लेवल 2 भी दे रहा है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर अब हम कैसे तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करनी है, ये भी जान लो। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, देखो 15 मार्च तक आपके रीट प्री का लगभग सुनने में आ रहा है कि आपका आंसर की आ जाएगा, और जिस दिन आंसर की डलेगा मित्रों, या डलेगी, उसी दिन आपको ये पता चल जाएगा कन्फर्म कि हमारा प्री निकल रहा है या नहीं निकल रहा। आप ये मान के चलिए और यही हमेशा सोच के चलिए कि हमारा प्री निकल रहा है,
तो अब हमें आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार करनी है। आगे आपका एग्जाम देखो सरकार द्वारा 17 से 21 जनवरी 2026 फिक्स किया है। तो अब जनवरी निकल चुका है, ठीक है, फरवरी भी निकल चुका है, 12 महीने में अब हमारे पास केवल 10 माह है। कितने माह हैं बालकों? 10 माह। 10 माह में हमें रीट मेंस का एग्जाम निकालना है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले ये करना होगा कि आप अपने आप से एक वादा करिए, एक कमिटमेंट करिए कि मुझे इस बार इसी ही एग्जाम में, ठीक है, टीचर बनना है, एक शिक्षक बनना है, अपना, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का, अपने मार्गदर्शकों का नाम रोशन करना है। अपने मन में एक जुनून पालिए जो आपको बारी बारी से आपकी पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित करता है। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिस दिन मैं रीट मेंस का एग्ज़ाम दूंगा और जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा, जिस दिन मैं शिक्षक बन जाऊंगा, उस दिन मेरे माता पिता को, ठीक है, मेरे मित्रों को, मेरे शिक्षक को, मेरे इस समाज को कितनी खुशी मिलेगी। आपको तो संतुष्टि मिलेगी ही, मगर साथ में ही आपके भाई बहन, नाते रिश्तेदार, ठीक है, आपके माता पिता, सबको आप पर क्या होगा? गर्व होगा, ठीक है। तो ऐसा एक जुनून मन में पालिए। सोचिए कि मेरा एक स्टेटस होगा उस समय। आज मेरा स्टेटस समाज में केवल एक विद्यार्थी का है, और विद्यार्थी जब पूरी पढ़ाई कर लेता है और उसके बाद जब उसका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो लोग उसे घृणा की नज़रों से देखते हैं, उसे एक बेरोजगार की श्रेणी दी जाती है। और बेरोजगार जो व्यक्ति होता है वो समाज से अपने आप को कैसे फेस करता है, किस तरीके से, तो वो बेरोजगार ही अपनी व्यथा आपको बता सकता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मगर कुछ गलतियां हम करते हैं जिनकी वजह से हम सफल नहीं होते। इसलिए मैं आपको मेरे जीवन की एक छोटी सी बात है, छोटी सी घटना है जिसको मैंने जीवन में हमेशा अपने साथ रखा है। वो ये है मित्रों कि मैं जीवन में ये चाहता हूँ, मैं हर विद्यार्थी से, हर मेरे साथी से कहता था कि मैं जीवन के 5%, कितने प्रतिशत, मैं भी शिक्षक हूँ और अभी वर्तमान में व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। तो मेरे जीवन में मैं अपने मित्रों से कहता था कि जिंदगी के 5% पढ़ना है। क्या करना है मित्रों? जिंदगी के 5% पढ़ना है और बढ़िया से बढ़िया जॉब प्राप्त करनी है, नौकरी लगनी है। तो भाई, और 95% मेरा लक है। क्या है? लक, या आप उसको किस्मत कह दो, कुछ भी कह सकते हो। और किस्मत वाला जो शब्द है बहुत बार यूज किया जाता है कि मेरी किस्मत खराब है, ठीक है। किस्मत आपकी 90, मैं जीवन में यही सोचा है कि 95% अपनी किस्मत है और 5% जीवन की पढ़ाई। मगर याद रखो मित्रों, ये 5% जीवन की पढ़ाई बहुत होती है। जैसे मैं एक एनालिसिस आपको बताता हूं कि भारत के लोगों की जो औसत आयु है, याद रखना, मान के चलो औसत आयु 70 साल मानता हूं। कितने वर्ष मानता हूं? 70 वर्ष। और अगर इस 70 वर्ष का हम 5% निकालते हैं मित्रों, तो हमारे सामने आता है 3.5 साल, 3.5 वर्ष जीवन के, ठीक है। और ये 3.5 वर्ष में केवल विद्यार्थियों से कुछ एकेडमिक एजुकेशन के बाद मांगना चाहता हूँ। यानी कि आपकी जो एकेडमिक एजुकेशन होती है, आपका ग्रेजुएशन, आपका बीएड जो कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद जब आप जॉब के लिए, रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीवन का कितना साल, कितने वर्ष? 3.5 वर्ष काफी होता है सफल होने के लिए, ये मेरा मानना है। बाकी तो देखिए, मैं कोई
ये भी नहीं करा कि मेरी सारी बातें सत्य हैं, मगर मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो जीवन के कितने वर्ष? 3.5 वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफ़ी है, और हमें किसी भी एग्ज़ाम को फेस करने के लिए काफ़ी होते हैं। और शायद मेरा मानना है कि अगर आपको मौका मिले प्रतियोगी परीक्षाओं में 3.5 साल मेहनत करने के बाद, जीवन का 5% ढंग से करने के बाद, तो मेरा मानना है कि उस प्रतियोगी परीक्षा में आप जगह बना सकते हो। केवल कितनी बात की है मैंने? 3.5 वर्ष। मगर समस्या कहाँ है? ये 3.5 वर्ष हम किस तरीके से पढ़ेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। जिंदगी के 5% मेहनत 100% तरीके से कैसे करनी है, बात ये है। सबसे बड़ी बात, विद्यार्थी क्या करता है मैं बता दूं। विद्यार्थी जब भी भर्ती आती है, जैसे अभी लोग घोषणा हुई, जनवरी में एग्जाम है, विद्यार्थी जोश में 2, 5, 10 दिन रेगुलर जम के पढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? कहीं कोई शादी होगी, कहीं कोई उत्सव होगा, कहीं मित्रों की कोई पार्टी होगी, उसमें 2-5 दिन बर्बाद कर देगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं मित्रों, पढ़ाई यानी कि किताबों के साथ आपको वफादारी निभानी है। क्या निभानी है? वफादारी। अगर आप किताबों से वफा करोगे, मोहब्बत करोगे, तो मैं आपको दावा करता हूँ, ठीक है, कि ये किताबें जो आपके जीवन को सुधारने के लिए, आप जीवन को सफल बनाने के लिए हैं, ये कभी आपके साथ दगा नहीं करेगी। एक किताब ही है मित्रों, ना तो शिक्षक आपके साथ एग्जाम हॉल में जाएगा, ना कोई आपका यार दोस्त मित्र जाएगा, मगर एक किताब ही होती है जो हमारे साथ नहीं होती मित्रों, फिर भी हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है उसके रूप में हमारे साथ होती है, जो एग्ज़ाम हॉल में पेपर जैसे महान एक बहुत बड़ा आपके सामने, ठीक है, पेपर को फेस करने के लिए आपका साथ देती है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मनोबल बढ़ा के रखती है। ठीक है, तो किताबों से जितनी ज़्यादा आप वफादारी रखोगे, जितनी ज़्यादा इन किताबों से मोहब्बत करोगे, और चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ आपको धोखा दे, मगर किताबों का ज्ञान, शिक्षक का मार्गदर्शन, वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। तो हमें करना क्या है? जो मैंने ज़िंदगी के 5% बताए हैं जीवन के, हालांकि अभी आपके पास 3.5 साल नहीं है, मगर आपके पास 1 साल लगभग 10 महीने का समय है, क्योंकि लगभग आपने वाकई समय में कुछ तैयारी की होगी। जो बालक एक तरीके से प्री एग्ज़ाम पास कर रहा है, तो मेरा मानना है कि वो कहीं न कहीं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो पढ़ा है तभी वो प्री पास कर पा रहा है, यानी कि उसका कुछ पोर्शन उसने कवर करके रखा है। थोड़ा बहुत बचा हुआ पोर्शन हम 10 महीने में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें 100% में आप रेगुलर मेहनत करनी है। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई जो है आपसे कंटिन्यूटी मांगती है, लगातार मेहनत मांगती है। ऐसा नहीं है 5 दिन जम के पढ़े, 2 दिन हम घूम लें, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करोगे तो शायद मेरे को नहीं लगता कि आपको सफलता मिल जाए। मगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप लगातार एक ही तरीके से, ठीक है, मेहनत करते चलेंगे, कम पढ़ो मगर अच्छा पढ़ो, ठीक है, सिलेबस भी कवर होगा, उसके लिए भी हम आगे रणनीति तैयार करेंगे, किस तरीके से 10 महीने में सिलेबस करना है, ठीक है, उसका भी हम देख लेंगे। सिलेबस भी कवर होगा, आपको सफलता भी मिलेगी। मगर एक बात मित्रों मेरी याद रखना, हमें एक दिन भी मिस नहीं करना है। वो अलग बात है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, कोई घर में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी इमरजेंसी फंस जाए, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, परिस्थितियाँ सबके साथ होती हैं, ठीक है। तो लगातार क्या करनी है? लगातार पढ़ाई करनी है। पढ़ाई से आपको जी नहीं चुराना है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मेरा खुद का ये मैं तजुर्बा आपको बताता हूँ कि जब हमको किताबों से मोहब्बत होती है, चाहत होती है, उनमें रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है,
तो चाहे आप लोग बाग कहते हैं कि खाना खाने के बाद मुझे नींद आने लगती है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है, मगर मैंने खुद ने महसूस किया है, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, किसी चीज़ से चाहत होती है, मोहब्बत होती है, तो हम उसके लिए दिन और रात एक कर देते हैं, ठीक है। तो मैं जब पढ़ता था तो मुझे इतना इंटरेस्ट पढ़ाई से हो चुका था कि मैं चाहे खाना, और पहली बात तो मेरा उसूल रहा है कि बिना खाने के मुझे और दूसरा काम होता नहीं, जब तक मैं खाता नहीं हूँ तब तक मुझसे कुछ भी नहीं। तो आप चाहे खाना खा के पढ़ो, लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, किसी भी तरीके से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर स्थिति में आपको याद होगा, बशर्ते कि आपको उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रुचि आपकी उस चीज में होनी चाहिए, उससे आपकी चाहत, ठीक है, चाहत होनी चाहिए। मुझे कई बार शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आता है, अगर आप शिद्दत से अगर किसी चीज को चाहते हो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आपने आपकी किताबों से वास्तव में बेइंतहा मोहब्बत की है, उनके साथ आपने वक्त बिताया है, समय बिताया है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी चाहत मजबूत होनी चाहिए, कुछ करने का जुनून मन में होना चाहिए, ठीक है मित्रों। केवल मैं इतना सा संदेश आपके लिए लेके आया हूं, और आगे मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो जीके वाला पोर्शन है, लेवल 1 हो या लेवल 2, सिलेबस सेम ही है, दोनों का एक एक टॉपिक सारा यूट्यूब पे फ्री करवाने की प्लान मेरा है। अगर आपका साथ, आपका स्नेह, आपका प्यार मेरे साथ बना रहेगा तो मित्रों मैं ये सारा सिलेबस रीट एग्जाम तक लगभग पूरा करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं, ठीक है। क्योंकि एक बात, शिक्षक का वजूद शिक्षार्थी से है, विद्यार्थी से है, बिना विद्यार्थी के, बिना शिक्षार्थी के शिक्षक का कोई वजूद नहीं। केवल आपसे इतना सा एक रिक्वेस्ट है मेरी, जितना भी अपने मित्र हैं, भाई बहन हैं, सगे संबंधी हैं, जो भी रीट मेंस की तैयारी करें, उन तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको भरोसा नहीं है, रीट परी में भी मैंने कुछ वीडियो डाले थे, पढ़ाया भी था, और लेवल 2 के जीके वाला पोर्शन में लगभग कुछ ही प्रश्न ऐसे होंगे जो वहाँ से नहीं होंगे, जीके वाले कुछ देखो शिक्षण गुरु जी के शिक्षण वीडियो के आते तो वो मैंने पढ़ाया नहीं, मगर जीके वाला पोर्शन सारे प्रश्न, चाहे वो पॉलिटी के हो, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, लगभग वहीं से आए। और ये जो मेरे द्वारा ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हुए 20-22 विद्यार्थी हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, और उनके लिए मैं मेंस एग्ज़ाम का भी बैच चलाऊंगा, और बिल्कुल खानपुर में रीट मेंस का बैच मिशन कंपटीशन क्लासेज के द्वारा लाया जाएगा। जो भी आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचा दे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है मित्रों। चलिए फिर से या तो कल या परसों से जैसे भी होगा मैं प्रयास करूंगा ये जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ाने का। आपका प्यार और स्नेह मिलेगा तो मित्रों हम इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियोज आपके सामने लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।